गांव में था और उस गांव में एक पंडित जी रहा करे थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्म ही देवा, जो अपनी आत्मा पे देव का दर्शन करते थे, ऐसे परम संत थे आत्मदेव। आत्मदेव जी की पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, बिल्कुल विपरीत थी। पंडित जी के पंडितानी बिल्कुल उल्टी थी। आत्मदेव जी जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और धुंधली जी जीवन में कभी सच नहीं बोलती थी। और ऐसा स्वभाव था महाराज, दोनों उल्टे। लेकिन आत्मदेव को पता नहीं था मेरी पत्नी विपरीत है। क्यों नहीं पता था? पता है, पंडित जी सवेरे जाते सत्संग के लिए, तो पत्नी हंस करके विदा कर देती, और जब सांझ को लौट के आते तो गेट पे आरती की थाली लेके खड़ी मिलती। अब जिसकी पत्नी ऐसा व्यवहार करे, उसका पति काहे को पूछेगा तुमने दिन में क्या किया? भाई कहने लगा, जाता हूँ तो मुस्कुरा के विदा करती है, आता हूँ तो आरती का थाल लेके मिलती है। अच्छा, एक इनके पास गाय थी, गाय आत्मदेव पंडित जी के पास, लेकिन न जाने क्यों गाय बांझ हो गई, बछड़ा नहीं दिया, कई साल हो गए। एक तुलसी का पौधा था, संयोग से वो भी सूख गया। आत्मदेव सत्संग में डूबे रहते थे, लेकिन लोगों ने कहा, बाबा पंडित जी, हाँ ये तुलसी कैसे सूख गई? तुलसी सूखना भी अच्छी बात नहीं है, गाय कैसे बांझ हो गई? आत्मदेव जी ने कहा, सेवा तो करता हूँ, गाय की भी सेवा करता हूँ, तुलसी में भी जल चढ़ाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सूख गई। तो लोगों ने कहा, हम बताएं? हाँ बताइए। क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी सूख गई। देवता स्वीकार नहीं कर रहे, गाय बांझ हो गई, पितर भी स्वीकार नहीं कर रहे तुम्हारे हाथ का पानी। और देखना, कोई व्यक्ति चैन से जीना चाहे तो कोई जीने दे तब ना। सच तो यह है कि संसार के लोग चैन से जीने नहीं देते। अरे आत्मदेव के संतान नहीं थी तो ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी थी, तेरे कोई संतान नहीं है? अरे तुम शुभचिंतक हो तो कह देते, चलो आजकल वो बाबा जी दवाई देने लगे, हम अपनी गाड़ी में ले चलते हैं, आपको दवाई दिवा देते हैं, आपके भी संतान हो जाएंगे। लेकिन लोग कहे बगैर चूकते नहीं है। आप चैन से जीना चाहे तो जी लेंगे, लेकिन लोग जीने नहीं देंगे। ज्यादा दान पुण्य करोगे तो लोग पता क्या कहेंगे, कुशवाहा जी कहाँ से हाथ लग गया, बोलो राधे राधे। लोग कहेंगे, लोगों का स्वभाव है। अगर आप दान पुण्य नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, पता क्या, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, 10 रुपए आरती में भी नहीं चढ़ाता। अगर करोगे तो 2 नंबर का, नहीं करोगे तो कंजूस। ये लोगों का काम है, लोग किसी को छोड़ते नहीं। आपको हंसते हुए देखेंगे तो लोग आंख निकालेंगे, पागल हो गया है। आपको रोते हुए देखेंगे तो लोग कहेंगे, ये ठीक है, कर्मों की सजा भोग रहा है, जरूर है, बोलो राधे राधे। ये दुनिया की ऐसी परंपरा है सज्जनों, जरा ध्यान से सुनना। कृष्ण कृष्ण रट रे मन मेरे, जन्म कोट पाप कट जाए, क्षण में सब तेरे, जगत बावरे के संग न बावर होए। दुनिया पागल है, दुनिया के साथ तू पागल मत बन। तू तो अपनी आत्मा से पूछ, मुझे क्या करना है, और उसी कर्म को करने के लिए आगे बढ़। संसार के लोग तो कहते हैं, आप कथा सुनने ज्यादा जाओगे, लोग कहेंगे क्या बात, आजकल बड़े भगत जी बन गए, बड़ी कथा सुनने लग गए, लोग कहेंगे। और अगर कथा में नहीं जाओगे तो भी लोग कहेंगे, सारे दिन घर में बिस्तर में पड़े रहते हो, टीवी देखते रहते हो, तुम पे कथा ना सुनी जावे। तो जगत बावरे के संग ना बावरो होए। अच्छा, दुनिया तो सबसे कहती है। एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक बार शंकर पार्वती नंदी पर बैठ के निकल पड़े, और जब निकले तो लोगों ने देखा तो मालूम है लोग क्या बोले, ए बाबा तुझे भोला किसने नाम रखा तेरा, तू तो बिल्कुल भोला नहीं है। अगर तू भोला होता तो एक बैल पर इतना कठोर व्यवहार, एक बैल पर 2-2 सवारी, दया नाम की चीज ना है। पार्वती जी ने कहा, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा, चलो भोले बाबा तो सीधे साधे हैं, लेकिन कम से कम पार्वती जी को तो दया करनी चाहिए ना, इनको तो पैदल जाना चाहिए। सब पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ एक काम करो, तुम तो बैठ के चलो, मैं पैदल चलती हूँ। दुनिया घूमने निकले, और जब दूसरे गांव में पहुंचे तो लोग मालूम क्या बोले, लोगों ने कहा, ये भोले का नाम भोले किसने धर दिया, ये तो बड़ा कठोर है, दूसरे की है ना बेटी पार्वती, इसलिए पैदल ले जा रहा, खुद की होती तो पता पड़ता। दया नाम की चीज नहीं है इसके अंदर, कठोर है ये, शंकर भोला नहीं है। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी सुन रही हो? पार्वती जी बोले, ठीक ही तो कह रहे, 1.5 घंटे से भाग रही हो पीछे पीछे।
थक गई मैं हूँ। ओ एक काम करो, तो तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी को बिठा दिया और भोले बाबा पैदल हो गए। और जब तीसरे गांव में पहुंचे ना, तो लोगों ने मत्था पकड़ा, हे लगता दुनिया का असर देवताओं पर भी पड़ गया। क्या उल्टा जमाना है, देवी जी बैठी बैठी जा रही है और देवता जी पीछे भाग रहे। पार्वती जी को बहुत बुरा लगा, नंदी से नीचे आके मैंने बैठ रही। लोग क्या कह रहे, शंकर जी ने कहा तो, पार्वती जी ने कहा क्या उपाय, हम तुम दोनों बैठे तो कमी निकाली। शंकर जी बोले मैं अकेला बैठा तो कमी निकाली। पार्वती जी अकेली बैठी तो कमी निकाली। एक उपाय है, क्या, हम तुम दोनों ही पैदल चलते हैं। हम तुम दोनों ही पैदल चलते हैं। और जैसे पैदल चलने के लिए कहा तो शंकर पार्वती पैदल और नंदी भी पैदल। जब 5वें गांव में पहुंचे तो लोग काम वाले मालूम क्या बोले, ये भैया क्या, एक बात बताओ, क्या सवारी काय के लिए होती है? सवारी किस लिए होती है? और बाबा खुद भी पागल, पार्वती जी को भी पागल बना, खुद भी पैदल, पार्वती भी पैदल। अगर पैदल ही जानो होती तो फिर सवारी लेके क्यों आए? सवारी लेके क्यों आया जरा विचार कर। अब शंकर जी ने कहा बाहरी दुनिया, अब तो कोई रास्ता ही ना बची। हम दोनों बैठे तो कमी, एक एक करके बैठे तो कमी, और दोनों ही नहीं बैठे बोलो तो भी कमी। अब बताओ दुनिया में कैसे जिए? शंकर जी बोले पार्वती जी से, देवी एक उपाय है, क्या, हम तुम दोनों कानों में उंगली लगा लो और घूमने निकल पड़ो। कोई कुछ भी कहे किसी की मत सुनो, जहाँ कथा चल रही हो वहां थोड़े से सुन लिया करो, और नहीं तो दुनिया तो न जाने क्या क्या कहेगी। कृष्ण कृष्ण रट रे मन मेरे, जन्म कोट पाप कट जाए, क्षण में सब तेरे, जगत बाबरे के संग न बाबर होई रे। संसार पागल है तो तू उसके साथ पागल मत बन, अपने आप को जान और पहचान और भगवान को अपना बना। आत्मदेव जी को ऐसा शब्द कभी मत बोल। मैंने अभी आपसे यही बात, आज की कथा इसी बात पर जोर दे रही है कि हम किसी को भी दुख देने वाली बात भी ना करें। आप किसी से बच्चे नहीं है उसको ये मत कहो कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं है, ना ना ना, तुम्हें पता है फिर पूछने की क्या जरूरत है। अगर कह सको तो इतना बोलो, ये भैया आजकल उत्तराखंड में एक संत जी जड़ी देने लग गए, हम चले तुम्हारे साथ, हो सकता है भगवान भाग्य बदल दें और एक छोरा तुम्हारे घर में भी है जाए। ऐसी बातें करने से तो आपके अंदर मानवता लगती है, और अगर आप करने लगे उल्टी सीधी बातें तो फिर कथा का क्या फायदा। तू तो पूजा में बैठने लायक नहीं है, तेरे कोई संतान ही ना है। ना 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 ना, किसी को दुख देने का तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? लेकिन क्या बताएं, कुछ लोगों की आदत ही होती है वो दुख ही देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है बोलेंगे तब कैसा बोलेंगे, कड़वा ही बोलेंगे। एक व्यक्ति ने नया घर बनाया, देखना गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं ना, तो जब नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश कराते हैं। और गृह प्रवेश एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोग घर में बुलाते हैं, नहीं तो मैरिज हॉल में बुलाए, वहीं से हाय वाय और भाई मिठाई का डिब्बा पकड़ा देते हैं और वहीं से विदा। ये गृह प्रवेश में सब लोग बुलाते हैं और घर घुमाते हैं, और घर घुमाने के बाद क्या दिखाते हैं? बोलो राधे राधे। नेताजी जब घर घुमाने आते हैं तो क्या दिखाते हैं? कमरे, ये हमारा बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक गेस्ट रूम है, ये सब दिखाते हैं। और देखने के बाद हम क्या बोलते हैं? वो पूछता है मकान मालिक कैसा है, तो आप क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। और बोलना चाहिए, चाहे खराब हो तो भी अच्छा बोलो, क्योंकि आपके खराब होने से वो दीवार को तोड़ नहीं देगा। लेकिन अगर आपने कह दिया 2 कौड़ी का मकान है, तो आज के बाद वो आपको अपने घर कभी नहीं बुलाएगा, तोड़ेगा तो है ही नहीं, बुलाना छोड़ देगा। आपको अच्छा भी नहीं लगा तो भी बोलो भाई वाह क्या बात है, छोटे से प्लॉट में इतना प्यारा सा नक्शा किस इंजीनियर ने बनाया, हमें भी उसका नंबर देना, जब हम मकान बनाएंगे उसी से नक्शा बनवाएंगे। और इतनी सी बात का पता है क्या फायदा होगा? जरा ध्यान से सुना आप लोग। आपने किसी से कह दिया आपके मकान का नक्शा बहुत प्यारा है,
तो मकान मालिक आज के बाद घर में जब भी कोई फंक्शन करेगा पहला कार्ड आपको ही भेजेगा। बहुत बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें मेरा मकान बहुत पसंद आया। क्यों? तो आप अच्छा ही बोलो, बुरा बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, एक शर्त है, अगर आप बहुत शुभ चिंतक हैं, अगर मकान के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आप उस समय उसके मकान को देखने जाओ जिस समय पिलर खड़े हैं, दीवार उठ रही है, आप जाकर के कुछ बताओ तो लगता है आप प्रेमी हो। अब बन के तैयार, रंग रोशन, गृह प्रवेश हो रहा है, तुम कमी निकाल रहे हो। एक घर में गृह प्रवेश हो रहा था तो रिश्तेदार आए, एक व्यक्ति था कमी निकालने वाला। मालूम क्या बोला? ए बाबूजी, मकान तो बहुत बढ़िया है लेकिन एक कमी है। क्या? दरवाजे छोटे। अरे भैया, तो छोटे दरवाजे में कार लानी है, आप आने अपने हिसाब से ठीक बना रखो है। बोले नहीं नहीं, आज की चिंता नहीं है छोटे दरवाजे की, तो कल जब तुम सोते सोते मर जाओगे तो छोटे दरवाजे से कैसे निकाले जाओगे? मरा हुआ शरीर तो मुड़ता नहीं है ना, कैसे निकाले जाओगे? अब बताओ, उदाहरण क्या दिया है दरवाजे छोटे का? बोलना ही कड़वा है। उदाहरण दिया छोटे दरवाजे से कैसे निकाले जाओगे। और यूं भी तो कह सकते थे भाई दरवाजे छोटे हैं, कूलर, अलमारी, फ्रिज अंदर कैसे ले जाओगे, ये भी तो उदाहरण दे सकते थे, लेकिन बोलना ही गलत है। बोले मर जाओगे तो कैसे निकाले जाओगे। अब घर के यहाँ गृह प्रवेश चल रहा हो, सारे रिश्तेदार नातेदार आए हो और आप ऐसी बात करो तो भाई बुरी ना लगेगी? एकदम गुस्से में आ गया, पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, 2-4 दिन अंदर रहेगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मुझे मारने के पीछे पड़ा है, यूं कह रहा मर जाओगे तो कैसे निकाले जाओगे। प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन श्रीमान जी घर नहीं गए तो बंधन में डाल दी। पत्नी ढूंढते ढूंढते बाई के घर पे आ गई। चलो भैया, आपके गृह प्रवेश में मेरे पति जी आए थे, वो लौट के नहीं गए, कहाँ है? तो घर के मालिक ने कहा तुम अपने पति को इतना नहीं समझाती हो। मालूम है क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? बोले दरवाजे छोटे, मर जाओगे तो कैसे निकाले जाओगे, ये कोई बात है? पत्नी बोली जी वो तो पागल है, उनकी बातों में मत आना। तो मालिक को लगा ये ठीक बोलेंगे, आप बताओ। अरे इसमें बताना क्या है? मर जाओगे तो कैसे निकाले जाओगे? मरे हुए व्यक्ति के लिए दीवार दरवाजे थोड़ी तोड़े जाते हैं, टुकड़े कर करके निकाल लेंगे, झंझट खत्म। बाने की बाजी वाह, वो तो मार ही रहा था, तुम तो टुकड़े करने तैयार। अब सोचो उस घर के मालिक को क्या बीती होगी, बोलना ही कड़वा है। गुस्से में आकर के पत्नी को भी पकड़ के बंद। 2-4 दिन बीत गए, बाबू ना छोड़ो। तीसरे दिन बाबू बेटा आवा ढूंढ तो भयो। चो जी, आपने मेरे माता पिता को बंदी काई को बना रखो है? घर को मालिक बोला तुम अपने माता पिता को इतना भी नहीं समझाते हो कि किसी के प्रोग्राम में क्या बोलना चाहिए, क्या हुआ? बोले पहले तो पिताजी आए, बोले दरवाजे छोटे हैं, मर जाओगे तो कैसे निकाले जाओगे। अच्छा हाँ, और माँ ने उपाय बता दिया, क्या? टुकड़े कर करके बाहर निकाल लेंगे। बेटा बोला वो दोनों ही पागल हो गए आजकल। तो लगा नई जनरेशन का है, कुछ अच्छा बोलेगा। बता भैया, तू बता। बच्चा बोलता देखो, न तो निकालने की चिंता, न टुकड़े की जरूरत, तो लकड़ी अंदर ले जाके संस्कार कर दो। सबने कुएं में भांग डली है। बोलने से पहले कोई दिल की तराजू में तोलता ही नहीं है। अरे भैया, किसी को दुख देने वाली बात कभी मत बोलो, और बोलने से पहले दिल की तराजू में तोलो। अगर आपको लगे ये मुझे सुनने में अच्छा लगेगा तो किसी को बोलो, अन्यथा मत बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का
ले जाके धुंधली से कहा, अरे सुनती हो? धुंधली बोले, क्या कह रहे हो? एक फल लाया हूँ और इस फल का फल क्या है पता है? तुम फल खाओगी तो बेटा है जाएगा। धुंधली ने सोचा, हे भगवान जी, अलाय बलाय कहाँ से ले आए? धुंधली शब्द का अर्थ क्या है? दुधा बुद्धि। जिसकी दो बुद्धियां हैं वही धुंधली। अब धुंधली सोच रही है, या फल खावे तो का होएगा स्वामी जी? आपने बोले बेटा होएगा। हे भगवान जी, आफत बोल कहाँ से ले आए? धुंधली ने कहा, मैं पूजा करके खा लूंगी। अब धुंधली दो बुद्धि से सोचने लगी, खाऊं कि ना खाऊं। अगर फल खाऊंगी बेटा पेट में आएगा, भोजन कम होगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, और गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे और मेरा तो मरना हो जाएगा, मैं नहीं खाती। फिर पड़ोसन ने कहा, अरे ओ धुंधली, जब गांव में आग लगेगी, तू गर्भवती होगी तो तेरो ध्यान सबसे पहले रखो जाएगा। तू खाए ले फल। हाँ हाँ ठीक है, तू कहती हो तो खा लूंगी, लेकिन एक समस्या है। क्या? मेरे पति कह रहे थे 1 साल तक झूठ मत बोलना। अब मैंने तो घर में झूठ बोल बोल के सामान इकट्ठा किया, अब सच बोलूंगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, मैं ना खा रही। पड़ोसन ने कहा, देख, जो पति ने आज कमा के दिया वो कल फिर कमा लेगा, 1 साल में हो जाने दे बर्बाद, कम से कम बेटा तो हो जाएगा। ठीक है बहन, तू कहती हो तो खा लूंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरे पति ने एक बात और बताई है। क्या? तू हमें बता दे, क्या कहना चाहती है? बोले, सुखदेव जी बिटिका जी के गर्भ में वेद व्यास की पत्नी ने भी फल खाया था, और सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 साल रहे थे, और ये भी संत का फल है, और मैंने खा लिया तो बच्चा मेरे पेट में भी कहीं 2-4 साल ही रह जाए, तदा में मरणम भवे, मैं तो मर जाऊंगी, मैं ना खा रही। पड़ोसी समझाते समझाते तक गई, लेकिन धुंधली की समझ में नहीं आई। वो समझा के चले गए, लेकिन जैसे जागी हो तप्यता तैसे मिले सहाय। जैसे जिसके विचार वैसे मिल गई सहायता। इनकी छोटी बहन जी आ गया, और छोटी बहन जी ने कहा, अरे धुंधली रो क्यों रही है? वो तू खूब आई बहन, तेरे जीजा जी फल लाए हैं, कहते खा लो बेटा हो जाएगा। छोटी बहन बोली, खबरदार, बिल्कुल मत खाना। क्यों? ये फल बेटा का नहीं है, तो मेरी आंखों के आगे की बात है। एक संत से तंत्र मंत्र कर आगे लाए हैं कि तुम खाओगी और उनके सारे पर नाचोगी। बहन ने कहा, अब आई समझ में सही सही बात, जैसे जाकी हो तब्यता वैसे ही मिले सहाय। तू सही कह रही है। अब बता कहा करूं? पति जी पूछेंगे फल खायो कि ना खायो, वो बेटा हो जाए इसलिए खवाना चाहते हैं। ओ, फल खाने से बेटा होते हैं क्या? तो सुन धुंधली, तेरी गाय के लिए तो बछड़ा नहीं है, खिला दे गाय को,
पता पड़ जाएगा फल में शक्ति है तो उसके भी होगा बछड़ा। हाँ बहन, लेकिन मैं और तुझे क्या चाहिए तू बता। धुंधली बोली, मैं चाहती हूँ बेटा भी हो जाए और मुझे कष्ट भी नहीं उठाना पड़े। हैं, हल्द लगे ना फिटकरी, रंग चौखोई आ जाए, न मेरी हल्दी लगे न फिटकरी लगे, रंग आ जाना चाहिए। न गर्भ धारण करूं न प्रसव पीड़ा झेलूं, बेटा मेरे हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? तो धुंधली की छोटी बहन बोली, उपाय है क्या? मेरे गर्भ में बच्चा है और इस बच्चे के बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ सास को पता है, और मैं सास को कह दूंगी ये बच्चा जन्म लेते तुझे दे दूंगी, तू बदले में सास को पैसा दे देना। धुंधली बोली, तो तेरी सास पैसा ले लेगी? अरे पापा पैसा है ही ना है, वो तो पैसा के पीछे सब कुछ कर सके मेरी सास। अच्छा हाँ। तो धुंधली ने कहा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं तुझे पैसों से तोल दूंगी। अब देखिए आप लीला प्रभु की, एक के पास खर्च करने वाला नहीं है और एक के पास खर्च करने वाला है तो खर्चा नहीं है। ये खर्च करने वाले घर में कई बच्चे हैं लेकिन माल नहीं है, और एक घर में माल इतना भरा पड़ा है लेकिन 10 रुपए खर्च करने वाला कोई नहीं है। ये लीला है। एक बार मैं एक शुगर मिल वालों के कथा करने गया। शुगर मिल उनका अपना था। तो शुगर मिल समझ रहे ना आप, चीनी बनाने की फैक्ट्री, कुंटलों चीनी उनके घर में बनती है। और संयोग से एक बार जजमान के संग में चाय पीने बैठे हो, मालूम फिर का भयो, चाय अंदर ही न जाए, बहुत तेरी कोशिश करी भीतर ही न जाए। शुगर मिल वालों के, चीनी की फैक्ट्री वालों के यहाँ चाय अंदर न जाए, एक दाना नहीं था चीनी का उस चाय में। कुंटलों चीनी बन रही और चीनी पड़ी नहीं। अब हम रहे ठहरे वृंदावन के ब्रजवासी, बगैर मिठास के चाय अंदर कैसे जा सके, मीठे के तो हम दानव ठहरे। बोलो राधे राधे। जब तक डॉक्टर मना नहीं करेगा तब तक हम छोड़ नहीं सकते मिठाई। बोलो राधे राधे। अब डॉक्टर कहेगा तब की तब देखिए जब मीठी चाय जाती है। आखिर मेरे पर नहीं रहा गया, मैंने जजमान से कि भैया रे तेरी घरवाली ने तो ज्यादा ही मीठी चाय बना दी। एकदम उसकी घरवाली है, बोले महाराज जी क्षमा करना, मैंने इनके जैसी बना दी। तो मैंने कहा इनको चीनी नहीं पिलाती हो? नहीं, इनको डॉक्टर ने मना किया, डायबिटीज है ना, शुगर हो गया है तो फीकी पीना पड़ती है। मैंने कहा बारे प्यारे क्या तेरी लीला है, ये कुंटलों चीनी बना रहे हैं और चाय फीकी पी रहे हैं। प्रभु ने तुम्हें काम बनाने का दिया है, खाने का किसी और को दिया है। एक दूध की डेयरी, घी की डेयरी, कहाँ भैया ललित बाबू? बोलो राधे राधे। घी की डेयरी, कई ऐसे डेयरी वाले देके रोटी सूखी खाते, घी बनाते हैं कुंटल और रोटी सूखी। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हें बनाने के लिए बनाया, खाने के लिए किसी और को बनाया। सर्वगुण संपन्न परमात्मा किसी को नहीं बनाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ के रखते हैं। आज धुंधली ने मालूम क्या किया, फल तो गाय को खिला दिया, छोटी बहन से बच्चा लेना है और पेट पर कपड़े बांधना शुरू कर दिया। नाटक, गर्भवतियों जैसा नाटक किया। आत्मदेव तो खुश हो रहे हैं, मेरे तो बच्चा होने वाला है। अब एक दिन जब धुंधली की छोटी बहन के बच्चा होगा, वो रातों रात बच्चा दे गई, बदले में धन ले गई। आत्मदेव को पता पड़ा बेटा हुआ है, ज्योतिषियों को बुलाया, बोले नाम रखो इसका। ज्योतिषी बोले आत्मदेव का बेटा परमात्मा देव। धुंधली ने कहा खबरदार, गर्भ में मैंने रखा और नाम इनसे मिलता जुलता, अरे मेरे जैसा नाम रखो। ओ तुम्हारा नाम धुंधली, तुम्हारे छोरा को नाम धुंधकारी। लो जी नामकरण हो गया। 3 महीने के बाद में वो फल खिलाया था गाय को, गाय के गर्भ से भी बेटा है गया। अच्छा उस बालक का सब कुछ मनुष्य जैसा शरीर था लेकिन कान गाय जैसे थे, तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। लोग बड़ाई करने लगे, आत्मदेव भगवान देते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, इतना छप्पड़ फाड़ के दिया, कहाँ तो एक बच्चा नहीं था, अब तो गाय के बछड़े की जगह भी बच्चे हो रहे हैं, बड़ाइयां होने लगी। अब धुंधली ने थोड़ी सी गलती करी, अपने बेटा धुंधकारी को लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया। गोकर्ण जी पढ़ लिख के पंडित हो गए, धुंधकारी महापापी बने, इतने दुष्ट बने कि माँ को सताने लगे, पिता को डांटने लगे, नन्हे नन्हे बच्चों का गला दबा के बंद कर देते। इतना पापी हो गया वो धुंधकारी मौसी जी का बेटा। बोलो राधे राधे। यह है संस्कार से व्यक्ति को हटने की सजा। सूरदास महात्मा रास्ते में जा रहे, पूछी किसी से भैया कथा कहाँ पे है रही है? धुंधकारी पकड़ के हाथ ले गया कुएं के घाट पे और कहा बाबा सीधे चले जाओ, पहुंच जाओगे कथा में।
सबरे बाबा कुएं में गिर पड़े। इतना नास्तिक हो गया, इतना अप्रतार्चिक हो गया कि लोग शिकायत करने लगे, आत्मदेव तुम्हारा बेटा अत्याचारी, पापी, दुराचारी, व्यभिचारी। अब आत्मदेव रोने लगे, ये भगवान क्यों हुआ? पहले क्यों रो रहे थे? क्यों नहीं हुआ? और अब क्यों रो रहे हैं पता है? क्यों हुआ? जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मैटन। अगर विधाता ने दुख लिखा है तो भोगना पड़ेगा। अरे अभी तक रोते, रोना इतना ही तो था, बेटा नहीं है, अब तो जब तक जिएंगे तब तक रोना पड़ेगा। एक दिन आत्मदेव रोते रोते गोकर्ण के पास गए, जो गाय का बेटा था। बेटा मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख है, मेरा बेटा बहुत पापी है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी दुख से बचने का एक उपाय है, उसको मेरा कहना छोड़ दो, दुख खत्म। दुख कहाँ है? जहां मेरा शब्द है वहां दुख है, और जहां मेरा नहीं है तो बोलो कोई दुख है? अभी दुश्मन टीम ने भारत पर प्रहार किया, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, सबने खबर पड़ी, सबने सुनी। चाय पीते पीते लोग पढ़ते रहे अखबार में, कोई टेंशन नहीं है, बताइए। और जब टेलीफोन बजा, अरे भैया एक अपने परिवार का भी जो मिलिट्री में भर्ती हुआ था ना, हाँ वो भी उसी में था। चाय हाथ से छूट गई और रोने लगे। अभी तक पढ़ रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, कोई दुख नहीं था, और जहां मेरा शब्द आया वहां दुख हो गया। दुख कहाँ है? दुख में दुख नहीं है, मरने वालों को कोई नहीं रोता है। जहां मेरा है वहां दुख है, और मेरा क्या है? गोकर्ण जी कहते हैं, अगर सच्ची ज्ञान की बात जानना चाहो, बेटा तो मेरा क्या होता, ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर में भी मैं किराएदार हूं, बेटा तो मेरा क्या होगा। इसलिए इस बात को भूल जाओ, संसार मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है, नहीं, सब कुछ सपना है, परमात्मा सिर्फ अपना है। अपने को हमने आज तक सपने में नहीं देखा, और सपने को हम हकीकत मान के बैठे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। सपने को हकीकत माने हैं और अपने को कभी सपने में भी नहीं देखा। आज परब्रह्म परमात्मा अपने बन करके आपके ऊपर कृपा करे। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने इतना ज्ञान दिया कि आत्मदेव यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी पाप करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया और धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया। और प्रेत बनने के बाद तड़फाने लगा, डराने लगा। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा रखी, और भागवत कथा के प्रभाव से धुंधकारी की प्रेत योनि की मुक्ति हुई, और सीधा दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी भगवत धाम को चले गए। बोलो भागवत भगवान की। ऐसे भागवत कथा से धुंधकारी जैसे पापी प्रेत को मोक्ष मिला, हमें हमारे पितरों का उद्धार होगा, और मूलतः भागवत भगवान के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी बात, हमारे कल्याण का साधन भागवत है। चौथी बात, भव से पार होने के लिए ये सर्वोत्तम नौका भागवत है। और 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में अब ये वर्णन आएगा कि भागवत का नियम क्या है, और सुन लीजिए। बोलो राधे राधे। और लंका के अशोक वृक्ष के पुष्पों का रंग श्वेत रंग के फूल थे। अब हनुमान जी तो कथा में सबसे पहले आ जाते, देश बदल के बैठे रहते, किसी को पता ही नहीं पड़ता। जब पंडित जी ने कहा फूलों का रंग सफेद था, हनुमान जी ने मन में सोचा, हाय मैं तो गया था लंका में, वहां तो फूलों का रंग लाल था, ये तो पंडित जी गलत बोल रहे हैं। तो हनुमान जी थोड़ा रुक के गए। पंडित जी ने फिर कहा पुष्पों का रंग सफेद था। अब हनुमान जी पे नहीं रहा गया, एकदम खड़े हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। ए महाराज जरा देख के पढ़ो, पुष्पों का रंग लाल था। पंडित जी ने सोचा आज तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, और जिसको हनुमान मिलते हैं उसको एक ना एक दिन राम भी मिलते हैं। पंडित जी बोले नहीं नहीं, पुष्पों का रंग सफेद था। हनुमान जी बोले लाल था। दोनों में झगड़ा। अब इस झगड़े को कौन खत्म करे? बोले जानकी मैया के पास चलो। हनुमान जी और पंडित जी माँ जानकी के पास पहुंचे। भक्तमाल की कथा बता रहा हूँ। हनुमान जी और पंडित जी पहुंचे। माँ जानकी ने कहा क्या बेटा हनुमान? अरे माता जी, ये पंडित जी लोग ना कथा में कुछ ही बोल देते हैं। अब मेरा बन गया नशा, मैं तो कथा सुनने जाता ही जाता हूँ, कोई भी कथा करे।
अब पता है क्या कह रहे थे एकनाथ जी, क्या कह रहे थे कि लंका के पुष्पों का रंग सफेद था, अब मैं तो खुद देख के आया लाल था। जानकी जी बोले हनुमान तुम भी झूठ बोल रहे हो और पंडित जी भी झूठ बोल रहे हो। क्या तो कैसे फूल थे? बोले ना लाल थे ना सफेद थे, तो फूल तो नीले थे। कैसे थे? नीले। जय हो माता जी। दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे कि एक वोट था, जिधर पड़ेगा वो जीतेगा, लेकिन वोट वाले से वोट मांगने गए, उसने भी अपना चुनाव चिन्ह बता दिया। अब तो तीनों ही संशय में पड़ गए, क्या करें, कौन निराकरण देगा? हनुमान जी ने तुरंत अपने हृदय को चीर दिया और श्री राम को प्रकट कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे हृदय चीरा राम प्रकट हुए। राम जी बोले क्या उलझन है? बोले प्रभु आज झगड़ा हो रहा है, आपको निर्णय करना पड़ेगा, अशोक वाटिका के वृक्षों के पुष्पों का रंग कैसा है? श्री राम ने कहा हनुमान मामला क्या है? बोले मैं कहता हूँ लाल रंग के फूल हैं, पंडित जी कह रहे हैं श्वेत रंग के हैं, आप बताइए। हनुमान जी ने कहा हमसे अच्छा तो तुम्हारी सीता जी जानती होंगी, वो तो वहां कई दिन रही थी। हाँ माता जी से पूछा तो क्या बताया? बोले उन्होंने कह दिया नीला, अब आप बताइए। राम जी ने कहा प्रसंग तो बहुत उलझाया रखा, अब मैं किसकी कह दूं? अगर सफेद कह दूंगा तो माँ बेटी दोनों नाराज, लाल कह दूंगा तो पंडित जी और जानकी जी नाराज, और नीले कह दूंगा तो पंडित जी और हनुमान जी नाराज, और राम जी किसी को दुख दे नहीं सकते, करें क्या? राम जी ने कहा सुनो सुनो, पुष्पों का रंग पता है कैसा था? सफेद भी था, नीला भी था और लाल भी था। हनुमान जी बोले ठाकुर जी आप हमें बच्चा तो ना समझ रहे कि केवल समझावे की बात कर रहे हो। बेटा हम तुम्हारे भी पापा है, तुम्हारे भी है, तुम्हारे भी। प्रभु आप जैसा सच हो वैसा बता दे। तब श्री राम ने कहा हनुमान सच तो ये है, पुष्पों का रंग तो सफेद ही था, जो पंडित जी कह रहे हैं सच तो वो ही है। तो बोले मुझे लाल क्यों दिखे? बोले उसका कारण था तुमने उस समय लाल चश्मा लगा रखा था, तो तुम्हें लाल दिख रहे थे। हनुमान जी बोले मैंने कैसे लाल चश्मा? देखो हनुमान, जब अशोक वाटिका में तुम गए तो तुम पेड़ के ऊपर बैठे थे, नीचे तुम्हारी माँ जानकी बैठी थी, रावण आया और क्या बोला? मेरी हो जाओ। अब किसी बच्चे के आगे उसकी माँ को ये शब्द बोला जाए, पर पुरुष बोले तुम मेरी हो जाओ, तो बच्चे को गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? बोलो, एकदम गुस्सा आएगा। और गुस्सा कहाँ दिखता है? आंखों में। आंखों में ही प्यार दिखता है, आंखों में ही गुस्सा दिखता है। और तुम्हें इतना क्रोध आया कि राम की आज्ञा होती इस पापी रावण को मार देता, लेकिन आज्ञा न होने की वजह से तुम उस गुस्सा को पी गए और तुम्हारी गुस्सा आंखों में सीधी सीधी झलक रही थी, आंखें लाल हो गई थी, खून आ गया था, तो श्वेत रंग के फूल तुम्हें लाल दिखने लगे। हनुमान जी चरणों में गिर गए, धन्य हो प्रभु धन्य हो। अब समझ में आया लाल क्यों दिख रहे थे। जानकी जी बोली भगवान इनकी तो संतुष्टि हो गई, हम व्याकुल हैं, हमें नीले क्यों दिख रहे थे? हमारे भी तो उलझा हुआ प्रश्न है, वही फूल हमें नीले क्यों दिख रहे थे? राम जी बोले कहा ना चश्मे का खेल है, तुमने नीला चश्मा लगा रखा था। कैसे? जानकी जी ने राम को देखने के बाद हरण हुआ, और राम को देखा, उसके बाद रावण चुरा के ले गया, और राम के अलावा आज तक फिर जानकी जी ने किसी को देखा ही। तो राम जी कैसे कलर के थे? नील सरोवरों नीलमणि नील नील घनश्याम। राम जी नीले कलर के थे। जानकी की आंखों में नीला कलर ऐसा बस गया क्योंकि वो कलर जब हटेगा जब किसी और को देखे। रावण 1000 बार कह चुका, एक बार बिलो तो बम हो रहा, एक बार मेरी ओर देखो। बोले नहीं, तुमने अपनी आंखों में मुझे बसा रखा था, इसलिए तुम्हारी आंखें नीली हो गई और तुम्हें वो फूल कैसे दिखने लगे? नीले दिखने लगे। महाराज हनुमान जी चरणों में, जानकी जी चरणों में, राम जी ने तीनों को संतुष्ट कर दिया। एकनाथ जी बोले मेरी तो कथा करना सार्थक हो गया। ऐसे अब आप ये उदाहरण कलयुग का ये मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तमाल एक शास्त्र बना है भक्तों की, जिसमें गाथा है, कथाएं, और वो कलयुग में ज्यादा भगत हुए, जितने भी भगत हुए सबकी कथा उस पर लिखी है। आभाजी, नाभाजी, मीराबाई, ये कलयुग के भगत है, कोई कलयुग के पहले के भगत नहीं है। कलयुग के भक्तों की महत्ता है, प्रभु का दर्शन करने की क्षमता है। तो कथाओं में सभी आते हैं, इसलिए हमको किसी से बुरा नहीं बोलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसके अंदर कौन बैठा है।